फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि सेकंड मैरिज के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए या क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या मानसिकता होनी चाहिए। कि अक्सर मैंने क्या देखा है काफी लोगों के साथ जो जिनका डिवोर्स हो चुका है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, पर दूसरी शादी करने से बहुत डर लगता है। डर क्या लगता है कि अगर फिर से पहली शादी वाली सिचुएशन आ गई तो, अगर फिर से डाइवोर्स की नौबत आ गई तो, अगर फिर से शादी में प्रॉब्लम आ गई तो एक बार डिवोर्स तो ले लिया, अब दूसरा डिवोर्स कैसे लेंगे? दूसरा डिवोर्स लेंगे तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी, और अगर फिर से डिवोर्स हुआ तो एलिमनी भी देनी पड़ेगी, तो पैसे का भी नुकसान होगा। तो अक्सर जो पुरुष होते हैं वो इस ये एक कंफ्यूजन में रहते हैं, या एक ऐसी मानसिकता में रहते हैं जिसमें समझ नहीं आता कि क्या करें। शादी करना चाहते हैं, दूसरी शादी, पर डर भी लगता है कि अगर फिर से वही सिचुएशन आ गई और फिर से डाइवोर्स की नौबत आ गई या फिर से शादी नहीं चली तो क्या करेंगे। क्योंकि दूसरी बार डाइवोर्स लेने में डर लगता है, भाई बदनामी भी होगी, पैसे का नुकसान भी होगा, और भाई स्ट्रेस भी होगा, तो क्या करें। तो इसलिए परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपसे ये बोलूंगा, और इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो जो आपका माइंडसेट और अप्रोच है दोस्तों, वो ये होनी चाहिए मेरे विचार में कि सबसे पहली बात आपका ये एक मानसिकता होनी चाहिए कि अब मैं दूसरी शादी जो ये कर रहा हूँ, एक तो पहली बात, ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है शादी के लिए। अगर ये शादी नहीं चली तो उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप हो सकता है आप शादी के लिए बने ही नहीं है, या आपके नसीब में किस्मत में शादी लिखी नहीं है। तो एक तो ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि बॉस, इसके बाद तो मैं शादी नहीं करने वाला, ये लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो ये आप अपने को कह सकते हैं कि भाई आखिरी अटेम्प्ट है, नहीं चली तो नहीं चली, इसके बाद मैं कोई अटेम्प्ट नहीं करने वाला। दूसरा, एक मानसिकता आपकी ये भी होनी चाहिए कि आप ये अपने आप को बोलें कि अगर शादी में गड़बड़ हुई, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई, शादी नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, और सेम पहले जैसी परेशानी हो रही है, पहली शादी जैसी बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लंबे समय तक, तो ये आपको मानसिकता रखनी पड़ेगी। और ये दूसरी शादी में घुसने से पहले अपने आप को बोलना पड़ेगा कि अगर फिर से सिचुएशन ऐसी आई और फिर से अगर परेशानी हुई, दिक्कत हुई, तो फिर से अगर डिवोर्स लेना पड़ा तो ले लेंगे, डिवोर्स लेना पड़ा तो लेंगे। ये आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि आप इस मानसिकता के साथ जाइए या इस अप्रोच के साथ जाइए कि भाई दूसरी शादी हो रही है तो अगर कुछ भी छोटा मोटा गड़बड़ हुआ तो डिवोर्स ले लेंगे, या फिर कुछ भी अगर सिचुएशन खराब हुई थोड़ी बहुत भी तो डिवोर्स ले लेंगे, या फिर डिवोर्स लेना है इसी माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि बहुत ज्यादा अगर चीजें खराब हो गई तो ऐसी शादी में अपने आप को फंसा के नहीं रखना है। हमें लाइफ में सफर नहीं करना है। हम एक बार ही सफर कर चुके हैं, एक बार परेशान हो चुके हैं, तो दोबारा हमें सफर नहीं करना है, हमें अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। चीजें खराब हो रही हैं तो डिवोर्स लेंगे, ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा दूसरी शादी में घुसने से पहले। तीसरी बात दोस्तों, ये भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और ये सोच के रखना पड़ेगा कि अगर दूसरी शादी नहीं चली और फिर से डिवोर्स हुआ तो एलिमनी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि भाई फाइनेंशियल लॉस होगा अगर दूसरी शादी नहीं चली, और इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहें, पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अगर कोई फाइनेंशियली तैयारी करनी है, अपने आप को पहले फाइनेंशियली बेटर करना है तो उसको करें शादी से, दूसरी शादी से पहले। ये भी माइंडसेट होना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, माइंड में ये अपने एक सेटअप बना के चलिए कि अगर ये दूसरी शादी भी नहीं चली तो फिर उसके बाद मैं आगे शादी नहीं करने वाला। ये आखिरी अटेम्प्ट है शादी का। चली तो बहुत बढ़िया, नहीं चली तो भी बढ़िया, इसका मतलब अपने नसीब में यही लिखा है। और आप अपने को ये कह सकते हैं कि यार एटलीस्ट ये शादी से दूसरी शादी से पहले आप ये अपने आप को कह सकते हैं कि अगर दूसरी शादी नहीं चली तो इसका मतलब आपने अपना बेस्ट ट्राई किया, आप जो अपना बेस्ट कर सकते थे आपने किया। नहीं चली तो नहीं चली, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस माइंडसेट के साथ अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है, एक तो जब आप दूसरी शादी में घुसेंगे तो आपको थोड़ा डर तो थोड़ा डर तो जरूर लगेगा, पर थोड़ा ही डर लगेगा, ज्यादा डर नहीं लगेगा।
और कई बार क्या है कि अगर आप किसी चीज़ में घुसते हैं और आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो उस वो आपकी दूसरी शादी को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप दूसरी शादी में घुस रहे हैं, तो आपके मन में जितनी कम से कम नेगेटिविटी नेगेटिविटी ना हो तो बहुत बढ़िया है। अगर है तो जितनी कम हो उतना बेहतर है। उतनी ही ज़्यादा आपकी जो दूसरी शादी है, वो अच्छी चलेगी। तो डर को अपने मन से निकालना है, अपना माइंडसेट और अपनी अप्रोच जो मैंने बात की उसको वैसा बनाएं, सेकंड मैरिज को उस तरीके से अप्रोच करें। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आपका कोई जान पहचान का है, कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जो इसका डिवोर्स हुआ है, दूसरी शादी करना चाहता है पर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।